Good morning, students. This is class 4th, and today we are going to start our chapter number 11, that is table and shares. जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, टेबल और शेयर्स, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 11। इसमें टेबल एंड शेयर्स का मतलब है कि हम इसमें अलग अलग टाइप ऑफ टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शेल्व्स होते हैं और उनमें कोई भी चीज़ रखना है तो किस तरीके से रखा जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हियर श्यामास गार्डन, श्यामा नाम की एक लड़की है, दिस इज, एंड शी हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर रोजेज एंड marigold plants in her garden. She has planted them in 3 flower bed. Her garden looks like this. Her garden looks like this. So वो कहना चाहते हैं कि जो ये गर्ल है श्यामा, इसने क्या किया है कि 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स इसने अपने जो गार्डन है उसमें प्लांट किए हुए हैं। कौन से 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं यहाँ पे? सनफ्लावर, रोज़ एंड मैरीगोल्ड। सो उसने किस तरीके से उसको प्लांट किया है उसमें गार्डन में, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं फ्लावर बेड। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लगाते हैं फ्लावर्स को लाइन से एक तरीके से, तो जितने एरिया में वो फ्लावर्स लगाते हैं हम उस एरिया को बोलते हैं फ्लावर बेड। ओके, सो उसने 3 अलग अलग तरीके से फ्लावर बेड बनाए हुए हैं। कैसे? फर्स्ट, ये उसने जो सनफ्लावर के लगाए हुए हैं, सनफ्लावर के प्लांट्स जो लगाए हुए हैं वो इस तरीके से लगाए हैं। सो दिस इज़ 1 टाइप ऑफ फ्लावर बेड, 2nd टाइप ऑफ फ्लावर बेड, 3rd टाइप ऑफ फ्लावर बेड। अब ये तीनों अलग अलग हैं कैसे कि इसने यहाँ पे 1 लाइन, अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। व्हेन देयर इज़ अ लाइन, जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये इन्होंने लगाया हुआ है, सो इसमें जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं, ये जो स्लीपिंग लाइंस हैं, ये क्या होती हैं? इनको क्या बोलते हैं? रोज। इनको क्या बोलते हैं? रोज। ROSE वाला नहीं है, ROWS, रोज। ठीक है, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो। ठीक है, और जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, ये इन स्टैंडिंग लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, तो अब से मैं रोज एंड कॉलम्स बोलूँगी तो आप समझ जाना कि रोज बोला है तो ये वाली लाइंस और कॉलम बोला है तो स्टैंडिंग लाइंस। ओके, सो हियर शी हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो सनफ्लावर है वो प्लांट किया हुआ है। तो जब सनफ्लावर प्लांट किया हुआ है तो इसमें इन्होंने 1 रो में, एक रो में सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। और अगर इसको इस तरीके से कॉलम में देखा जाए तो 1 2 3, एक कॉलम में एक फ्लावर है, तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स उसने प्लांट किए होंगे उतने कॉलम्स होंगे। और ऐसे में रोज़ तो आपको दिख ही रही है कि रोज़ कितनी है? एक ही है। फॉर सनफ्लावर, सनफ्लावर के लिए सिर्फ एक रो है ना। 2nd, रोज़। यहाँ पे रोज़ प्लांट जो है, रोज़ जो फ्लावर होता है, इसके जो प्लांट्स हैं वो कैसे में लगाए हैं उसने, श्यामा ने? हाउ मैनी रोज आर हेयर? यहाँ पे कितने रो हैं? ROW, रो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी रो हैं? 6 रो हैं। और कॉलम्स कितने? कॉलम्स मीन्स ऐसे, ये 1 लाइन 2 एंड 3, सो 3 कॉलम्स आर देयर। तो यहाँ पे ऐसे में 3 कॉलम्स हैं और ऐसे में 6 रोज हैं। ठीक है, फॉर रोज प्लांट, रोज के जो प्लांट्स हैं उनके लिए। नाउ हियर फॉर दिस मैरीगोल्ड, लास्ट इट कम्स मैरीगोल्ड। सो यहाँ पे मैरीगोल्ड्स में कितने उसने रोज बनाए हैं? यहाँ पे 1 and 2 रोज, ROWS, रोज आर हेयर, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 columns are here,
Understand? So according to this, see how I planted 18 plants in each flower bed. यहाँ पे हर एक फ्लावर बेड में क्या क्या है, 18 प्लांट्स हैं. अगर आप सनफ्लावर के देखेंगे तो टोटल ये 18 हैं. अगर रोज़ वाले देखेंगे तो भी ये 18 हैं. और अगर आप मैरीगोल्ड देखेंगे तो भी ये 18 है. यानी कि इसने एक ही नंबर के जो प्लांट्स हैं वो एक ही नंबर में हैं, पर उसने कितने अलग अलग तरीके से उसके फ्लावर बेड्स बना दिए. बस हमें भी इसमें यही सीखना है. सो ईच फ्लावर बेड हैज़ डिफरेंट अरेंजमेंट. सारे तीनों फ्लावर बेड्स अलग अलग अरेंजमेंट से उसने जमाया, अलग अलग तरीके से उसने जमाए हुए हैं. सी हाउ द रोजेस आर प्लांटेड. यहाँ पे रोजेस देखो कैसे प्लांट किए गए हैं, 6 और 3. सो जब हम 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 18, यानी कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 18. तो यही चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, लास्ट ईयर की थी. यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक साइड से गिनने हैं और दूसरे साइड से गिनने, रोज़ भी गिननी है और कॉलम्स गिनने हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे टोटल एरिया में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं काउंटिंग वाइज पता चल जाएगा कि उसमें कितनी है. सो यही चीज़ अगर आप यहाँ पे करके देखेंगे तो 1 2 3 4 हमने काउंट किए थे, 9 थे, और रोज़ कितनी थी, 2. तो 9 2 ज़ा 18. तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे समझानी है. What are the ways in which the sunflower and marigold are planted? अब हमें यहाँ पे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का पैटर्न बताना है कि किस तरीके से उन्होंने, किस अरेंजमेंट से उन्होंने इसको जमाया है. टोटल तो हमारे पास फ्लावर्स हैं 18, तो वो तो उन्होंने पहले लिख के दिया है, पर रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रो कितनी है और कॉलम कितनी है ये बताना है. तो सबसे पहले हम सनफ्लावर के लिए करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या लिखा है, सनफ्लावर. सनफ्लावर में रो कितनी है, ऐसे में 1, क्योंकि एक ही रो में उन्होंने पूरे डाले हैं तो 1. और फिर और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 18. आप काउंट करिए 18 ही आएंगे. सो 1 इंटू 18 18, यानी कि इसमें 1 रो और 18 कॉलम्स, एक रो है और जिसमें कि 18 प्लांट्स हैं. ठीक है, कॉलम्स ही हुए वो भी. नाउ सेकेंड क्या है हमारे पास, मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड में रोज कितनी है, 2 रोज हैं. और एक रो में कितने प्लांट्स हैं, यानी कि कॉलम्स कितने हैं इसमें, 9. एक रो में 9 प्लांट्स हैं तो 9 लिख देंगे. सो 9 2 ज़ा 18, यानी कि टोटल प्लांट्स कितने हुए, 18 सॉरी. So you too can make your own garden, draw a garden showing flower beds. Okay, so फिलहाल के लिए ये छोड़ दीजिए. We will move on to our next page. Here, jar in the shelf. What is it? Jar in the shelf. Bhima made a shelf for 30 jars. अब ये एक टेबल है जिसके अंदर उन्होंने शेल्फ बनवाए हैं. शेल्फ मतलब अलमारियाँ बनवाई हैं 2, ठीक है, जिसमें उन्होंने 30 जार्स रखे हैं, यानी कि 30 जग रखे हुए हैं इसमें. दिस इज़ अ लॉन्ग शेल्फ विथ 2 रोज. ये एक बहुत लंबी अलमारी है जिसमें कि 2 रोज हैं. ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ जार, और दोनों में बराबर नंबर ऑफ जार्स हैं, यानी कि इसमें और इसमें बराबर नंबर के जग्स रखे हुए हैं. नाउ कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स. क्या आप एक तरीका और बता सकते हैं जिसमें कि ये जो जार्स हैं वो रखे जा सकें. सो व्हाट कैन वी डू, आप भी बताइए. और कैसे अपन 30 जार्स को अरेंज कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे में 3 रोज बना सकते हैं जिसमें 10 10 10, यानी कि 10 ईच रो हैज़ 10 नंबर ऑफ जग्स. हर एक 3 अलमारी बनवा सकते हैं और उसमें 10 10 10 10 10 10 जग्स रख सकते हैं, तो वो 30 हो जाएंगे. ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया जो कि उन्होंने हमसे यहाँ पे ढूंढने के लिए कहा है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रोज विथ 10 जग्स इन ईच. ये मैं आपको यहाँ पे और क्लियरली लिख देती हूँ. वैसे तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, बट स्टिल. सो आपको समझ में आया कि ये करना कैसे है.
जो लास्ट ईयर हमने 3rd क्लास में आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेशन की जो ट्री पढ़ी थी, दैट वाज लाइक 75 ऐसे लिखा हुआ था और फिर इधर ऐसे 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 और उसमें पत्तियां थी और हम लोगों ने क्या किया था कि किस किस टेबल में ये आता है वो हमने लिखा था। देखिए 75 इंटू 1, 5 इंटू 15, 25 इंटू 3, इस तरीके से हमने बनाए थे, जो कि यहाँ पे हमें बहुत हेल्प हुआ था। उसी तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम 3 इंटू 25 अगर हमने यहाँ पे लिख दी और हमें और तरीके नहीं मिल रहे तो इन्हीं को ही उल्टा करके यहाँ पे हम 4th या 2nd कॉलम में भर सकते हैं, आपके ऊपर। तो जैसे कि इसमें लिखा है 5 इंटू 15, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे रोज़ बना दिए और हर एक अलमारी में ऐसे शेल्फ्स बना दिए और हर एक अलमारी में अगर हम 15 जग्स रखेंगे तो टोटल कितने जग हो जाएंगे? 75 जग आराम से रखे हो जाएंगे। अगर हमें 75 जग रखने हैं और हमें और तरीका ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं हम कि हम ऐसे 3 शेल्फ्स बना लें, 1 अलमारी, 2 अलमारी और 3 अलमारी बना लें और उसमें 25 जग्स रख दें तो भी हो जाएंगे वो 75। 3 इंटू 25 कितने हो जाएंगे? 75। इस तरीके से हम अलग अलग जग्स के लिए शेल्फ बना सकते हैं। अभी ड्रॉ अ शेल्फ, शो हाउ मेनी जर्स यू विल कीप इन ईच रो एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। तो ये काम आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है, ये आप खुद बनाएंगे। इसको लिखिएगा क्वेश्चन को और इस तरीके से पहले तो उसमें बनाइएगा कि आप कितने शेल्फ्स बनाने चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हैं, 5 बनाना चाहते हैं और फिर उसमें बराबर बराबर जो जग्स हैं वो आप रख दीजिए। हैव योर फ्रेंड ड्रॉन इट इन अ डिफरेंट वे, और फिर चेक करना है एक दूसरे से कि अपन ने कैसे कैसे बनाया। सो दिस यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। और मैं ये आपको पिक्चर क्लिक करके नहीं भेजूंगी, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा करें कि मैं जो क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जिस हिसाब से आप उस हिसाब से लिख दें और फिर बोलें मैम आपने तो फ़ोटो ही नहीं भेजा था। वो आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क में है, मेरा काम नहीं है, तो आपको करना है। नेक्स्ट इजी ट्रिक्स। यहाँ पे अब आपको इजी ट्रिक्स बता रहे हैं कैसे। आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है मुझे याद, तो इसकी इजी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे ये बता रही है गुड्डू बंटी को कि जैसे कि आपको 7 की टेबल याद नहीं है लेकिन आपको 5 तक तो टेबल्स याद है, तो 7 को अलग अलग कर लो, 5 + 2 कर लो। 5 + 2 कितने होते हैं? 7। अब आपको क्या चाहिए? 7 7 सा चाहिए, 7 6 सा चाहिए, हमें चाहिए 7 7 सा। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 7 सा 35, 7 2 सा 14। अब इन दोनों नंबरों को प्लस करो, 35 + 14 कितना हो गया? 4 + 5 9 और 3 + 1 4। तो आंसर आ गया 14, यानी कि 7 × 7 = 49 होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आपको कोई बड़ा नंबर हो और आपको उसकी टेबल नहीं आती हो तो जिस नंबर तक आपको टेबल आती है उस हिसाब से आप उसी नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिखूँ 13, मुझे नहीं पता कि 13 न 4 ज़ा कितने होते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता। अब मैं कैसे इसको करूँगी? इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 × 3 प्लस 10 × 3 नहीं 13 है, 10 और 3 अलग अलग होंगे। लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने किया, अब मुझे 13 × 4 फाइंड करना है, मुझे इसका आंसर नहीं पता। अब मैं क्या करूँगी? पहले मैं 13 को अलग अलग करूँगी, 10 + 3 हो गया 13 अलग अलग। अब इन दोनों को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 10 4 ज़ा कितने होते हैं? 40 और 4 3 ज़ा 12 होते कि नहीं होते? 4 3 ज़ा 12 और 4 10 ज़ा 40। हम 4 को दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40 + 12 कितने होते हैं?
52, यानी कि 13 4 होता है 52। सॉरी, अब समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप कोई भी बड़े नंबर को अलग अलग करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पेज है ये आपका है होमवर्क में, इसको बुक में ही करना है, नो नीड टू डू इट इन योर कॉपी। ये सिर्फ टेबल है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, 4 का, 3 का और 7 का, अंडरस्टैंड। और आपको विच टू टेबल्स विल यू यूज़ फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। अब आपको 12 की टेबल बनानी है तो आप कौन कौन सी 2 टेबल्स को प्लस करेंगे कि आपको 12 की टेबल मिल जाए। तो जब आप ये करेंगे तो आपको 12 के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 की टेबल प्लस 2 की टेबल, तो आपको मिल जाएगा 1 ज़ा, 2 ज़ा, 3 ज़ा, 4 ज़ा, 5 ज़ा, 6, 7, 8, 9 और 10 ज़ा तो आपको पता ही होता है कितना कितना है। तो अभी हम यहाँ पे 10 की टेबल लिखेंगे। 10 2 ज़ा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 100 तो आपको पता ही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता होता है कि 12 × 10 होता है, यही का यही नंबर लिख देंगे और उसके पीछे एक 0 लगा देंगे, सबको पता होता है। सो 2 की टेबल, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, वो छोड़ दो। अब आप इनको प्लस कर दो तो यहाँ पे 12 की टेबल बन गई। कैसे? अब देखना कैसे 12 की टेबल यहाँ पे फटाफट 2 टेबलों को प्लस करने से बन गई। 12 1 ज़ा 12, दोनों को प्लस करोगे 10 और 2 12 होते हैं। 12 2 ज़ा 24, दोनों को प्लस करा। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, 12 10 ज़ा 20, 120। देखा, इट वॉज ईजी। ऐसे ये आपको लिखना है, तो ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी कैट्स आर हेयर, इस नेक्स्ट पेज पे है हाउ मेनी कैट्स आर हेयर। यहाँ पे क्या है कि कैट्स को तो छुपा दिया, सिर्फ उनके पैर दिख रहे हैं। अब हमें पैरों को देख के बताना है कि यहाँ पे कितनी कैट्स होंगी। पर उसके लिए हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल लेग्स कितने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ गायत्रीज कैट वर प्लेइंग इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें गायत्री की कुछ जो कैट्स हैं वो खेल रही हैं। व्हेन शी ट्राइड टू काउंट ऑल शी कुड सी वर लेग्स। जब अब वो काउंट करना चाहती थी कि कितनी कैट्स हैं, मैं ये चेक कर लूँ, तो वो क्या देख पा रही थी, सिर्फ वो उसके उनके पैर ही देख पा रही थी। शी काउंटेड 28 लेग्स, हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स। उसने ये काउंट किया कि टोटल 28 लेग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके उसने 28 लेग्स काउंट कर लिए। हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स, तो अब ये बताइए बॉक्स में कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 कैट के कितने लेग्स होते हैं। 1 कैट हैज़ 4 लेग्स। 1 कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4। जब हमें ये पता है कि 1 चीज़, कोई भी एक चीज़ के कि कितने होते हैं चीज़ें, जैसे कि एक कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4। तो एक बर्ड के कितने पैर होते हैं, अगर कोई पैरेट है मान लो, तो एक पैरेट के कितने लेग्स होते हैं, 2। तो जब हमें पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ लेग्स यानी कि टोटल जितने पैर हैं उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे टोटल लेग्स कितने हैं, टोटल लेग्स 28 है। तो अब हमें क्या करना है, 28 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 की टेबल में 28 7 टाइम्स में आ जाता है। 4 7 ज़ा 28, तो 7 और 7 ज़ा 28, ये माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7।
तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी कैट्स हैं, 7 कैट्स हैं। अब ये जो लड़की है ये अलग तरीके से कर रही है। इसने देखा, इसको ये पता है कि वन कैट के 4 लेग्स होते हैं, तो उसने बोला कि लेग्स मीन 8 लेग्स मीन्स 2 कैट, 12 लेग्स मीन्स कितने कैट वो होंगे कैट्स। वो क्या कर रही है, मल्टीप्लाई करती जा रही है कि 2 कैट्स हैं तो इतने पैर, 3 कैट है तो इतने पैर, तो वो एक ना एक टाइम पे 28 पे पहुंच ही जाएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि कितने लेग्स हैं। वो एक एक करके कर रही है, हमने डायरेक्ट करा है। तो यहाँ पे 12 लेग मीन्स कितने कैट्स हो गए, 3। 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 12 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, दैट मीन्स 3 कैट्स हैं। तो इसी तरीके से कितने लेग्स हैं और कितनी कैट्स हैं, तो यहाँ पे आप 4 की टेबल लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कैट्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 28 लेग्स मीन्स 28 लेग्स हैं तो कितनी कैट्स हो गई, 7। तो यहाँ पे आपको आंसर बताया है 7 कैट्स। अब यही चीज़ हमें इन 2 क्वेश्चंस के साथ करना है, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, और मैंने ये आपकी जो नोट्स तैयार किए हैं उसमें है, मैं आपको भेज दूँगी, आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। इन दोनों में से मैं सिर्फ आपको एक ही समझा रही हूँ। अब यहाँ पे चिकन्स के बारे में दिया है, तो चिकन के कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, तो 2 के हिसाब से अगर आप इसी तरीके से टेबल बनाएंगे तो 28 तक पहुँचने में टाइम लगेगा, बट आप बना सकते हैं इस तरीके से टेबल, या फिर मैंने जो आपको कॉपी में इस तरीके से कराया है कि हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, तो वो आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लंबा टाइम लेगी, पर ये समझने के लिए बहुत आसान है। लीला हैज़, अब मैं आपको ये वाला अभी समझा देती हूँ। लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला 21 डेज तक स्कूल गई ही नहीं, तो उसने कितने हाउ मैनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल, तो वो कितने हफ्तों तक स्कूल से दूर रही। तो अगर आप देखा जाए तो डेज कितने बोले हैं उन्होंने, 21 डेज बोले हैं कि वो एब्सेंट थी, ठीक है, 21 डेज के लिए एब्सेंट थी। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो यदि हम 21 को डिवाइड कर दें 7 से, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने वीक्स के लिए एब्सेंट थी। तो जब हम 21 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड बाय 7, तो 7 की टेबल में 3 ज़ा 21 होता है, 7 3 ज़ा 21, तो यानी कि 3 वीक्स आंसर आ गया। 3 वीक्स तक वो नहीं गई, तो इसका आंसर क्या है, 3 वीक्स। आया समझ में? लाइक दिस वी हैव टू डू। नाउ turn the page. We have lots to do in this chapter. So now in this new page we are having jumping animals. ऐसे animals के थ्रू हम सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से animals हैं जो कि jump कर सकते हैं। So first of all, do you remember the jumping animals of class 3rd? Class 3rd में भी हमने jumping animals पढ़े थे। Yes, we remember, हमें याद है। A frog jumps 3 steps at a टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से जब स्टार्ट होता है तो फ्रॉग कितने स्टेप्स जंप करता है, 3। एंड हाउ मैनी रैबिट जम्प्स, हेयर वी विल सी हेयर, ओके, आफ्टरवर्ड्स। अ रैबिट जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। सो हेयर rabbit jumps 5 times. So when rabbit will start jumping from 0, so first he will go to 5, राइट, एक जंप में वो 5 पे पहुंचेगा। और फ्रॉग 3 स्टेप्स जंप करता है, तो 1 जंप में वो कहाँ पहुंचेगा, 3 पे। सो लेट्स सी, काउंट द जंप्स ही टेक टू रीच 27। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें काउंट करना है कि कितने जंप्स में वो 27 नंबर पे पहुंचाएगा। 27 नंबर यहाँ है। सो व्हेन वी विल स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, तो 1 3 पे, देन 6 पे, देन 9 पे, देन 12 पे, देन 15 पे। पहले हम जंप्स करा लेते हैं उसको, और फिर हम काउंट करेंगे कि कितनी जंप में वो पहुंच गया। सो हेयर फ्रॉग 27 पे पहुंच गया। अब हम काउंट करेंगे कितनी जंप्स में पहुंचा है। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड,
4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th, यानी कि वो 9 जम्प्स में 27 पे पहुंच जाएगा। ये तो हमने जंप करा के किया, पर इतना लंबा करने से इजी है कि हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करें। सो व्हेन वी विल डिवाइड हियर 27 बाय 3, सो यू कैन सी हियर हाउ टू डिवाइड अ नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करने के लिए व्हाट वी डू इज, जब भी हम कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लेंगे जो नंबर हमें डिवाइड करना है, यानी कि 21 को डिवाइड करना है ना हमें, तो 21 यानी कि बड़ा नंबर जो होता है वो हमेशा अंदर लिखा जाता है, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं ये, और इसके अंदर हम हमेशा बड़े नंबर को लिखते हैं। सो टोटल नंबर कितना है हमारे पास 21, ठीक है। तो टोटल नंबर जब हमारे पास 21 है, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 7 से। किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से, सॉरी 7 से नहीं, 3 से, और ये 27 है, ठीक है। तो 27 डिवाइड बाय 3 कहाँ लिखा जाएगा, बाहर, ओके। इसके जो ये जो कान जैसा रहता है ये, इसके बाहर हम 23 लिखेंगे। सो व्हेन वी विल डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 27, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे। वैसे आप लोगों को डिवाइड आते होंगे, बट स्टिल मैं आपको शुरू से एक बार समझा रही हूँ। सो 3 का हम फर्स्ट नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर 3 से होना चाहिए बड़ा। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, तो हम 2 नंबर्स को काउंट करेंगे। जब पहला नंबर छोटा होता है तो हम एक नंबर और जो सेकंड वाला होता है उसको जोड़ के फिर देखते हैं। अब दोनों नंबर मिलके क्या होगा, 27। 3 की टेबल में 27 आता है, कितनी बार में आता है, 3 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, ऐसे करके 3 9 27 होता है। तो जितने बार में आता है वो टाइम्स, कितने टाइम्स में आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और ये जो नंबर है इसको इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि हमें पता चल गया कि 9 टाइम्स में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अब इसको 9 टाइम्स में वहाँ पे पहुँचा देंगे। ये रहा, 9 टाइम्स में पहुँचा दिया हमने। सो डिवाइड करना ईजी होता है देन टू ऐसे ऐसे इस तरीके से काउंट करना। अगर कोई नंबर ऐसा आ गया जो 100 से बड़ा हुआ तो आप ये नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स आपको फिर वहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो वी विल डू ऑल द सॉल्यूशंस लाइक दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट, ही हैज़ टेकन डैश टर्म्स इफ ही इज एट 36। अगर ये फ्रॉग 36 पे है तो कितने टाइम्स में पहुंचा, तो अभी 3 की टेबल में 36, अब हम फिर से 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। बट दिस टाइम व्हाट वी विल डू, इस टाइम हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो अब कर रहे हैं 36 से 3। अब हम पहले 1 नंबर देखेंगे, हम हमेशा पहले एक नंबर देखते हैं फिर ही हम दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। 3 इससे छोटा है क्या, नहीं, इसके बराबर नंबर हो तो चलता है, लेकिन छोटा नंबर हो तो हम दूसरा लेते हैं। अगर छोटा नहीं है, बराबर है, तो हम इसको 1 जा करके डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, क्योंकि ये छोटा नहीं है ना, इसलिए हमने दूसरा वाला नहीं दिया, वरना हम दूसरा ले लेते हैं। ये इसके बराबर है तो ये इसकी टेबल में 1 टाइम में आ जाता है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे माइनस किया, 0 बचा। फिर हम सेकेंड नंबर को नीचे लेके आएंगे। सेकेंड नंबर क्या है, 6, उसको लेके आएंगे, 6 के नीचे 6। याद रखिएगा कि ये एक लाइन से लिखा जाए, ओके। लाइन में लिखेंगे, एक नंबर के नीचे 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो 3 की टेबल में 6 आता है, कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में। 6 2 जा 3 2 जा 6, माइनस किया 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12। तो यहाँ पे ये कितनी बार में आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12। इसी तरीके से 42 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ तक फ्रॉग का ही चल रहा है, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। आप ये मत पूछना कि मैम इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, सिर्फ 36 दिया है, तो आपने इसको 3 से कैसे डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे शुरू से अभी फ्रॉग के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उन सबको 3 से डिवाइड करेंगे जब तक किसी नए एनिमल का नाम नहीं आ जाता। सो 42 डिवाइड बाय 3, तो 3 की टेबल में अगर हम इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा
3, 3 1 ज़ा 3, बचा 1, 1 और 2 मीन्स 12, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 14 स्टेप्स में वो 42 नंबर पे पहुंच जाएगा जम्प्स में। ठीक है, अब यहाँ पे रैबिट की बारी आ रही है। अब यहाँ पे सब में 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि रैबिट 1 जंप में कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, 5। सो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीच 25, तो वो 25 पे कितनी जंप्स में पहुँचेगा, लेट्स चेक 25, देख लें एक बार क्या लिखा है 25, और वो वन जंप में कितनी स्टेप्स ले रहा है 5, तो हम 5 से इसको डिवाइड करें। 2 5 से होता है छोटा, बराबर भी नहीं है, यहाँ पे 5 होता तो 5 1 ज़ा 5 करके माइनस कर देते, पर बराबर भी नहीं है, तो हम दूसरा नंबर भी लेंगे 25। 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 ज़ा कितना हो गया 25, हमने सब्सट्रैक्ट किया 0, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 5। हमेशा जो आंसर होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। सो व्हाट डू वी गेट एज आंसर, यहाँ पे 5, यानी कि वो 5 जंप्स में पहुंच जाएगा 25 नंबर पर। ठीक है, नाउ ही रीचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स, वो 8 जंप्स लेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, रैबिट। अब यहाँ पे उन्होंने जंप्स बताई हैं, उन्होंने कितने स्टेप्स हैं वो नहीं बताया, या किस नंबर पे पहुँचना है ये नहीं बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, कि 8 जंप्स में वो कितने बार कहाँ कौन से नंबर पे पहुँचेगा। 1 जंप में वो 5 स्टेप्स बढ़ता है, तो 8 जंप्स में वो कितनी करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 5 ज़ा कितने होते हैं 40, यानी कि वो 40 नंबर पे पहुँचेगा 8 जंप्स के बाद। जब हमें जंप्स दी है और ये पूछा है कि कितने स्टेप्स हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 8 और 5 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि एक जंप में वो 5 टाइम्स कर रहा है, तो 8 जंप्स में तो वो बहुत सारे टाइम्स करेगा, तो बस वही आपको करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो क्वेश्चंस में जो नंबर है उससे बड़ा ही आएगा, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चंस पे नंबर होते हैं आंसर हमेशा उससे छोटा ही आता है, जो बड़ा नंबर होता है उससे। अभी ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55, अब उसको 55 पे पहुंचने में कितने जंप्स करने पड़ेंगे। सो ये हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 55 डिवाइड बाय 5। ओके, अब मैंने क्या बताया था, अगर बराबर है तो 1 ज़ा करके हम कर लेते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 0, फिर दूसरा वाला 5 नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, हमेशा सेकेंड नंबर को पहले वाले नंबर के बाद हम ले आते हैं नीचे। अब 5 1 ज़ा 5 फिर से, तो ये आंसर। अब मुझे ये पता है कि आप लोगों को पता है कि 11 5 ज़ा 55 होते हैं, तो आप डायरेक्ट 11, अगर आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो ये गलत है, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब पहला नंबर इसके बराबर है और वो सॉल्व हो रहा है तो वो 1 बाय 1 ही सॉल्व होता है। डिवाइड में आप ये नहीं कर सकते कि 2 नंबर है आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट कर दो। डिवाइड में स्टेप बाय स्टेप करते, नंबर बाय नंबर करते, तो वो ही करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरीके से डायरेक्ट करता है तो उसको वो आंसर कट जाएगा, और अगर टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको वीडियो में समझा रही हूँ, बाद में आप ये मत कहिएगा कि हमारे मैथ्स में ही नंबर कम क्यों आए हैं, क्योंकि मैथ्स आप सही तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए आपके मैथ्स में नंबर कम आए हैं। समझ में आया आप लोगों को? सो आपको प्रॉपरली करना है जिस तरीके से मैथ्स किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर, यहाँ पे आपका है सी शेल्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी आपको डिवाइड ही करना है, बट लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेयर ध्रुव लिव्स नियर द सी। ध्रुव जो लड़का है वो सी जो है मीन्स नदी के बगल में ही रहता है, पास में ही रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग नेकलेसेस फॉर 3 फ्रेंड्स। उसने 3 दोस्तों के लिए नेकलेस बनाने का सोचा। ठीक है, वो नेकलेस कैसे बना रहा है? ही लुक्ड फॉर सी शेल्स द होल डे।
वो एक दिन भर लगा रहा क्या ढूंढने, सी शेल्स ढूंढने लगा रहा। He collected 112 seashells by evening. शाम तक उसने 112 seashells कलेक्ट कर लिए। Now he had many different colorful and shiny seashells. तो अब उसके पास बहुत सारे कलरफुल और चमकदार seashells हो गए थे। अभी I will make a necklace of 28 shells. Will these shells be enough to make necklaces for all my friends? अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं एक नेकलेस में 28 शेल्स डालूंगा, तो क्या 112 उसके लिए काफ़ी है उसके 3 दोस्तों के लिए? लेट्स चेक। हमें क्या करना है, ही टुक 28 शेल्स फॉर 1 नेकलेस। उसने 1 नेकलेस के लिए 28 शेल्स लिए, 112 में से तो कितने बचे, 84। अब उसने 84 में से दोबारा 28 शेल्स लिए, तो क्या हुआ कि उसके पास कितने बचे, 54 बचे। अभी 54 क्यों बचेंगे, 6 बचेंगे, 56 में से फिर उसने अभी एक शेल के लिए तो उसने ले लिया, तो ये 1 नेकलेस हो गया, ये दूसरा नेकलेस बन गया। अब ये हम तीसरा नेकलेस बनाने के लिए ले रहे हैं, तो 28 माइनस करेंगे, तो 6 में से 8 नहीं जाएंगे, तो 16 में से 8 गए, 8 बचे, और 4 में से 2 गए, 4 बचे। तो उसके पास लास्ट में कितने बच रहे हैं, उसके तीनों नेकलेसेस बन गए और उसके पास 48 बचे हुए हैं, क्या, शेल्स। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, नाउ ही इज लेफ्ट विथ 84, ही टुक अगेन 28 मोर शेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस। हाउ मैनी शेल्स आर लेफ्ट, जब दूसरे नेकलेस के लिए ले लिए तो कितने बचे थे, 56। नाउ ही हैड टेकन द नेकलेस फॉर थर्ड के लिए ले लिए, तो अब उसके पास लास्ट में कितने बचे हैं, 48 नेकलेसेस बचे हैं। कितने बचे हुए हैं उसके पास, 48। सो अब उन्होंने पूछा हाउ मैनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स। अब वो ये पूछ रहा है कि 112 शेल्स में से कितने बना सकता है। अगर हम इसी तरीके से दोबारा माइनस करते जाएंगे, 28 इसमें से फिर माइनस किए और कर दो तो 20 बचेंगे, फिर और माइनस कर दो, इस तरीके से करेंगे तो हम कर सकते हैं, बट हम इसको एक शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे, डायरेक्ट डिवाइड करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 112 से डिवाइड करना पड़ेगा, 112 डिवाइड बाय 28, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितने नेकलेसेस बना सकता है और कितने बचेंगे, जो उसके शेल्स बचेंगे ना, अगर नहीं बन पाए तो। सो लेट्स चेक, 28 2 नंबर है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर देखेंगे, है ना, जितना बड़ा नंबर होगा उतने नंबर तो एक बार में देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे 2 नंबर्स क्या है, 11 हो गए, यहाँ पे भी 2 नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर डायरेक्टली ले लिए। नहीं तो आप बोलो कि मैम आपने तो बोला था एक एक करके लेना है। सो एक एक करके तब लेते हैं जब यहाँ के नंबर के हिसाब से लेते हैं। अगर यहाँ सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे भी हम एक एक नंबर देखेंगे, यहाँ पे डबल डिजिट है तो 2 नंबर देखेंगे, यहाँ पे अगर 3 डिजिट होता तो यहाँ पे हम तीनों नंबर देखते। अंडरस्टैंड, जितना यहाँ लिखा जाता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 1s and 10s, तो यहाँ पे भी हम 1s and 2 डिजिट्स लेंगे। ओके, सो 28 के टेबल में 11 तो आएगा नहीं क्योंकि ये इससे छोटा है, ना ही ये 28 है कि ये बराबर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम तीसरा नंबर लेंगे। 28 की टेबल में 112 कितने बार में आता है और आता भी है या नहीं, सो वी विल चेक इट। सो यहाँ पे जब हम इसको करके देखेंगे तो आप लोगों को 28 की टेबल तो आती नहीं है, ठीक है, मुझे भी नहीं आती है, डोंट वरी। हम क्या करेंगे, अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन का तरीका देखा है उससे कर लेंगे। 20 + 8 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमें कितना नंबर चाहिए, 112 चाहिए। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, क्या करेंगे कि जो 112 है इसका 5 निकालेंगे। 5 कैसे निकलेगा कि इसका आधा, इस नंबर का आधा, ठीक है,
तो इस नंबर का आधा कितना होगा, 100 को अलग कर दो, 12 को अलग कर दो, 100 प्लस 12, तो 100 का आधा कितना होता है 50 और 12 का आधा कितना होता है 6, तो प्लस 56, यानी कि यहाँ पे इसका इसका आधा क्या हुआ 56, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 5 से छोटा ही आना चाहिए। ठीक है, 560 आंसर आ गया ना 5 जा, तो अभी हमें इसका आंसर छोटा ही चाहिए, पर हम इसके आंसर के हिसाब से नहीं देखेंगे, हमें क्या करना है कि 28 का हाफ देखना है। 28 का हाफ कितना होता है, 2 और 8 1 4 14, यानी कि 140 होता है। 28 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 140। अब 140 यहाँ पे अंदर क्या लिखा है 112, 112 से तो 140 बड़ा हुआ ना, तो 5 जा से तो हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि 28 5 जा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमें और छोटा नंबर चाहिए। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से, तो 4 8 जा कितने होते हैं 32, प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 80 प्लस 32 कितने हो गए 2 + 0 2 और 3 + 8 11, यानी कि 4 टाइम्स में 112 आ जाएगा 28 की टेबल में। तो जब ये आ जाएगा तो हम क्या कर जाएंगे कि 4 1 1 2, आंसर 0। यानी कि जो लड़का है ध्रुव, वो अपने तीनों दोस्तों के लिए और खुद के लिए नेकलेसेस बना सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था कि कितने नेकलेसेस बना सकता है, तो यहाँ पे 4 नेकलेसेस बना सकता है। आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, क्या वो अपने तीनों दोस्तों के लिए और खुद के लिए बना सकता है? आंसर है येस, वो बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि अभी हमने डिवाइड करके देखा और हमारा आंसर आ रहा था 4, राइट। ये हमारा आंसर है, यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि वो 4 नेकलेसेस बना पाएगा, जिसमें उसके 3 दोस्त प्लस वो खुद, तो चारों के लिए बना सकता है। तो टोटल कितने नेकलेस बन सकते हैं? 4। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपको अपने फेयर में, मैं नोट्स में भेजूंगी तब मैं भेजूंगी, लेकिन आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा खुद से। दैट इज कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 शेल्स। अब कन्नू ने यहाँ पे 17 शेल्स के नेकलेस बनाया और उसके पास टोटल 100 है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और इसमें होगा 100 डिवाइड बाई 17। आप ये ट्राई कीजिए और आप ये आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही है। 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सोप बार्स। एक कार्टून में 85 सोप्स रखी जा सकती हैं। तो शैली wants to पैक 338 सोप बार्स। तो अब वो क्या 338 सोप बार्स पैक करना चाहती है। हाउ मेनी कार्टून डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। सबको पैक करने में उसको कितने चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ। इसमें करना क्या है आपको कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जो साबुन है वो बचेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 338 डिवाइड बाय 85 करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली कुछ नंबर्स बचेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि हम यहाँ पे इसकी फिर 85 की टेबल तो हमें आती नहीं है, तो हमें 85 की टेबल बनाएंगे। दैट इज 80 + 5। मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो नंबर है इसका आधा करके देख लो, इसका आधा और उसमें अपन उसका हाफ करेंगे। 85 का हाफ क्या होगा, और उसमें पीछे 0 लगा देना। ठीक है, जैसे 850 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि हमें इसका 5 निकालना है, क्योंकि 5 क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि बीच का नंबर क्या है, तो आप उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये 85 की टेबल में 5 के बाद वाले नंबरों में आएगा या 5 के पहले वाले नंबरों में आएगा। तो आप इजीली मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हम 85 10 कितने होते हैं 850। तो हमें 850 का आधा करना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि 85 की टेबल में 5 कितनी बार 5 कितने होते हैं। तो 85 का 850 का आंसर क्या है, 800 का हाफ क्या होगा 400। ठीक है, और 50 का हाफ क्या होगा 25। तो 400 + 25 425,
यानी कि 85 5 ज़ा 425, तो 425 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 8 ज़ा 32 यानी कि 320, तो 320 और 20 को प्लस करेंगे तो 340। अब 340 तो 338 से बड़ा होता है ना, तो यानी कि ये भी हम नहीं यूज़ कर सकते, 4 ज़ा भी नहीं कर सकते, तो हम इसको 5 3 ज़ा करेंगे प्लस 5 को 3 ज़ा मल्टीप्लाई 3 ज़ा करके देखेंगे, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 8 ज़ा 24 यानी कि 240, क्योंकि 0 भी तो है तो 0 लगा देंगे और 3 8 ज़ा करके 24 लिख लेंगे। तो आंसर क्या आ गया, 240 में 15 प्लस करेंगे तो 255 आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे 3 ज़ा करके 255 माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से 255 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए 3 बचे, 3 में से 5 जाएंगे नहीं तो ये 13 बन जाएगा, 13 में से 5 गए 8 बचे और 2 में से 2 गए 0 बचे, यानी कि उसके पास 3 कार्टूनों में वो 255 रख देगा और अब उसके पास 83 और बचे, तो ये बचे हुए 83 के लिए उसको एक कार्टून और चाहिए, तो टोटल उसको कितने कार्टून चाहिए, 4 कार्टून चाहिए, जिससे कि वो पूरे के पूरे जो सोप्स हैं वो पैक कर सके। सो हमारा आंसर क्या है, 4 कार्टून्स। समझ में आया, 4 कर्टन्स, हम कार्टून बोलते हैं पर ये होता कर्टन है। ठीक है, सो वी नीड 4 कर्टन्स टू पुट ऑल दीज 338 सोप्स। आगे समझ में, ये थोड़ा डिफिकल्ट था तो मैंने समझा दिया है, आप इसको करके देखिएगा। अब ये दोनों भी सेम है, इसमें क्या करना है कि मनप्रीत को 1500 सैक्स सीमेंट की अपने घर के बनाने के लिए पहुंचानी है, जहाँ पे उसका घर बन रहा है। एक ट्रक जो है वो 250 सैक्स, एक सैक मतलब होता है बोरी, ठीक है, कट्टा या बोरी, तो जब वो सीमेंट के जो 250 सैक्स हैं वो वहाँ पे पहुँचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि ट्रक एक बार में 250 ले जा सकता है, तो वो कितने चक्कर लगाएगा पहुँचाने में वहाँ पे सारे सीमेंट के कट्टे, सारे सीमेंट के जो सैक्स हैं वो पहुँचाने के लिए उसको कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उस जगह तक। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 1500 डिवाइडेड बाय 250। जब इसको ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि कितने ट्रिप्स लगाएगा। अभी तो यहाँ पे वो कितने ट्रिप्स लगाएगा, 6 ट्रिप्स लगाए। अभी अ ड्राइवर चार्जेस 500 रुपीज़ फॉर 1 ट्रिप, एक चक्कर के वो भाई कितने रुपए लेता है हमसे, 500 रुपीज़। सो व्हाट वी विल डू नाउ, टोटल मनी कितने देंगे हम उसको, कितने चक्कर लगाए उसने, 6। सो व्हाट वी विल डू, 500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल हमने उसको मनी कितना दिया है। 6 5 सा होते हैं, देखो 20 को अभी हम छोड़ देंगे, 6 5 सा कितने होते हैं 30, और यहाँ पे कितने और 0 बचे हैं जो अपने यहाँ पे कितने 0 हैं 20, तो हम ये 20 लगा देंगे और ये हमारे मनी है जितना हमें उसे देना है। सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। आई एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल एंड when I will give you notes you will get how to do. Now other than this leftover chapter we will do in our next video. Till then you study these, try these in your rough copy to solve, and for the fair I will give you notes that like that you can do. So thank you, and I will teach you in the next video.